बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 4 और दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन टूल को और क्विक सिलेक्शन टूल को कि मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन टूल क्या होता है, कैसे काम करता है, क्विक सिलेक्शन टूल क्या होता है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले देखते हैं मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन टूल को। देखें, मैं यहाँ कुछ रेक्टेंगल्स बनाता हूँ और यहाँ आके शेप को कर देता हूँ पिक्सल्स पे। ये मैंने रेड कलर के कुछ रेक्टेंगल्स बनाए, ब्लू कलर के कुछ रेक्टेंगल्स बनाए और ग्रीन कलर के कुछ रेक्टेंगल्स बनाए। अच्छा देखें, पिछली से पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप शेप बनाते हैं तो वो क्या करता है, आपको न्यू लेयर पे ऑटोमेटिकली शेप बना के दे देता है। ठीक है, आपको न्यू लेयर नहीं लेनी पड़ती। लेकिन यहां देखें, मैंने जो शेप्स बनाई है तो उसने न्यू लेयर नहीं ली बल्कि उसी लेयर पे मेरी मुख्तलिफ शेप्स बना दी हैं। ठीक है, अब ये इसने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ ये ऑप्शन जो है तो मैंने शेप के बजाय पिक्सल पे रखा हुआ है। ठीक है, अब ये शेप क्या होता है, पिक्सल क्या होता है और पाथ क्या होता है फोटोशॉप में, ये आगे जाके इंशाल्लाह हम अगली क्लासों में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आप अपने ज़हन में इतना ही रखें कि जब आपने एक ही लेयर पे शेप्स बनानी हो तो आप यहाँ शेप से आके पिक्सल कर दे तो वो एक ही लेयर पे आपकी बनेंगी। ठीक है, अच्छा अब मैं मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन टूल आपको समझाना चाह रहा था। देखिए, मैंने 3 किस्म के रेक्टेंगल बनाए, एक रेड है, एक ब्लू है और एक ग्रीन है। तो देखें, जैसे ही मैं इस ब्लू रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूं तो इसने इस ब्लू रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर दिया। लेकिन देखें, यहाँ एक मसला है कि मेरे लेयर पे तो बाकी भी ब्लू कलर के रेक्टेंगल्स हैं लेकिन बाकियों को इसने सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ इसको सिलेक्ट किया इसने। अब इसने ऐसा क्यों किया, यहाँ देखें एक ऑप्शन है कंटिन्यूअस। ठीक है, ये आपका ऑन है। तो जब ये आपका ऑन होगा तो देखें 2 कलर में जहां डिफरेंट आएगा तो ये वहां रुक जाएगा। जिस तरह इस ब्लू कलर में और इस ब्लू कलर में दरमियान में व्हाइट कलर का डिफरेंट है, तो ये क्या कर रहा है, इसको ये कैच नहीं कर रहा। अगर मैं आके ये ऑप्शन ऑफ कर दूं और अब आके देखें, फर्स्ट करें मैं इस पे क्लिक करता हूं तो इस इमेज में जितना भी ब्लू कलर है उसको वो सिलेक्ट कर लेगा। या फर्स्ट करें मैं रेड को करता हूं तो देखें अब मेरे ये कंटिन्यूअस ऑफ है तो देखें पूरे इमेज में इसने रेड कलर को सिलेक्ट कर दिया। कंट्रोल डी से मैं सिलेक्शन खत्म करता हूं और फर्स्ट करें अगर इसको मैं दोबारा ऑन करता हूं और देखें रेड को मैं क्लिक करता हूं तो अब उसने सिर्फ इस एरिया को सिलेक्ट किया और यहां जहां से डिफरेंट स्टार्ट होता है वहां ये जाके रुक गया और अगले कलर को क्या किया, कैच नहीं किया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा इमेज पे समझ लेते हैं कि इमेज पे ये कैसे काम करता है। अब देखिए, मेरे पास एक इमेज आ गया, इस पे मैं मैग्नेटिक लासो टूल अप्लाई करता हूं कि ये जो बादल और ये स्काई है इसको मैं रिमूव करना चाहता हूं। ठीक है, तो देखें इधर मैं क्लिक करता हूं तो इसने ये एरिया सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का आसमान है इसने सिलेक्ट कर दिया। अब मैं बादलों को भी सिलेक्ट करना चाहता हूं तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूं तो इसने बादलों को भी सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, आपने शिफ्ट प्रेस कर देना है ताकि मल्टीपल आपकी सिलेक्शन हो। ठीक है, तो देखें जहां जहां मैं क्लिक करूंगा तो उस एरिया को ये क्या कर देगा, सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके जहां जहां क्लिक करेंगे तो वो एरिया आपकी सिलेक्शन में ऐड होता जाएगा। अब देखें, एक मसला इसमें आ गया है कि मैंने ऊपर वाला सिलेक्ट किया लेकिन ये इमेज के इस साइड पे भी कोई थोड़ी सी आप देखें सिलेक्शन बन गई है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये आपको नजर आ रहा है। अब इसने इसको क्यों सिलेक्ट किया कि देखें बादलों में कुछ ब्लैक कलर है। ठीक है, और इधर भी ब्लैक कलर है। तो जब मैंने यहां सिलेक्ट किया तो मेरा कंटेजियस जो है तो वो ऑफ है तो इसने पूरे इमेज में सिलेक्शन कर दी, मतलब जहां डिफरेंट आया तो वहां ये रुका नहीं बल्कि आगे बढ़ गया। ठीक है, मैं कंट्रोल डी करता हूं, मैं चाहता हूं कि जहां ये ग्रीन ग्रीन कलर है इसके नीचे ये सिलेक्शन ना करे, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में सिलेक्शन करें। तो मैं क्या करूंगा, कंटेजियस को ऑन कर दूंगा। अब देखें मैंने सिलेक्शन बनाई, शिफ्ट की मदद से बाकी एरिया को भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके इस तमाम एरिया को मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो अब देखें आपकी सिलेक्शन नीचे नहीं आई, क्यों, क्योंकि मेरा कंटेजियस ऑफ है और जहां उसको डिफरेंट लगा तो उससे नीचे वो नहीं आया। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जे करता हूं और नीचे वाली लेयर को ऑफ करता हूं। देखें जैसे मैंने कंट्रोल जे किया तो देखें मेरा ऊपर वाला एरिया जो था तो वो सिलेक्ट था, तो जाहिर है उसने उसकी कॉपी ले ली। लेकिन मुझे तो ऊपर वाला एरिया नहीं, नीचे वाले की सिलेक्शन बनानी थी। तो क्या करूंगा,
कंट्रोल Z से वापस जाऊंगा और देखें इस सिलेक्शन को मैं यहां सिलेक्ट पे आके इन्वर्स कर दूंगा। तो अब क्या हुआ कि मेरी सिलेक्शन उल्टी हो गई। पहले ऊपर वाला एरिया मेरा सिलेक्ट था, अब नीचे वाला सिलेक्ट हो गया। अब मैं कंट्रोल J करता हूं तो अब देखें क्या हुआ कि ऊपर वाला एरिया मेरा रिमूव हो गया। अब मैं इसके पीछे कोई और स्काई लगाना चाहता हूं तो सिंपली मैं ये एक इमेज ले आया, इसको इसके ऊपर रखा, एंटर किया और इसका जो स्काई है रेक्टेंगुलर मार्की टूल से इसका स्काई जो है थोड़ा सा सिलेक्ट किया और कंट्रोल J कर दिया। तो अब देखें इस इमेज का क्या हो गया, आपके पास एक्टिव एरिया आ गया। ठीक है, एक्टिव एरिया आपको तब नजर आएगा जब आप दूसरी लेयर्स को ऑफ रखेंगे। ठीक है, तो ये देखें आपके इमेज का क्या हो गया, बैकग्राउंड जो है तो वो चेंज हो गया। ठीक है, ये जो आपको लेयर्स नहीं चाहिए इनको आप सिंपली डिलीट कर दें। ठीक है, तो ये था हमारा मैजिक वॉन्ड टूल। अब हम देखते हैं थोड़ा सा क्विक सिलेक्शन टूल के क्विक सिलेक्शन टूल क्या काम करता है। अब देखें क्विक सिलेक्शन टूल बहुत मजे का टूल है और इन जितने भी हमने टूल्स पढ़े हैं उनमें सबसे आसान है। ठीक है, अब देखें मैं यहाँ एक ऑरेंज का इमेज लेके आता हूं। ठीक है, अब तक देखें जितने भी हमने सिलेक्शन टूल देखे तो हम क्या करते थे, बाहर से एरिया को सिलेक्ट करते थे। क्विक सिलेक्शन टूल में आप ऐसे नहीं करते बल्कि उल्टा होता है, इसकी सिलेक्शन आप अंदर से बनाते हैं। अब देखें अंदर से मैं इसकी सिलेक्शन स्टार्ट करता हूं तो अब ये देखें इसने खुद ब खुद इसको सिलेक्ट कर दिया। अब ये कैसे काम करता है, देखें ये जिस इमेज से आप सिलेक्शन स्टार्ट करते हो तो ये उसके बॉर्डर्स को रीड कर लेता है। ठीक है, मैंने ऑरेंज को स्टार्ट किया सेंटर से तो इसने उस ऑरेंज को रीड कर लिया, उसके बॉर्डर्स को, और वहां तक फैल गया। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये शेडो भी इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूं कि नहीं, ये मेरे ऑरेंज का बॉर्डर नहीं है बल्कि मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना है। तो सिंपली मैं माउस से नीचे ड्रैग करता हूं तो अब इसने क्या कर लिया कि इसने रीड कर लिया कि ऑरेंज का बॉर्डर जो है तो वो यहां नहीं है बल्कि थोड़ा आगे मुझे बढ़ना चाहिए। तो जैसे ही मैंने माउस से ड्रैग किया तो ये आगे बढ़ गया और इसने शेडो को भी इसमें शामिल कर दिया। अब मैं कंट्रोल J करता हूं। ठीक है, नीचे वाली लेयर को ऑफ कर दें ताकि आपको सिलेक्शन नजर आए। मैंने नीचे वाली लेयर को ऑफ किया तो ये देखें मेरा ऑरेंज जो है तो वो बैकग्राउंड से रिमूव हो गया। इसके पीछे अगर मैं बैकग्राउंड को ग्रीन करना चाहता हूं तो यहां मेरा फोरग्राउंड में ग्रीन कलर है। आपको पता है कि ऑल्ट बैक स्पेस से क्या होता है, आपका फोरग्राउंड कलर फिल हो जाता है। लेकिन जैसे ऑल्ट बैक स्पेस करूंगा तो मेरी ये लेयर जो है तो वो ग्रीन हो जाएगी। मैं कंट्रोल Z करता हूं क्योंकि मुझे न्यू लेयर लेनी है। जाहिर है अगर इसी इमेज पे अप्लाई करूंगा तो इसी लेयर पे कलर कर देगा वो। ठीक है, तो इसलिए मैंने न्यू लेयर ली, ऑल्ट बैक स्पेस किया तो आप देखें न्यू लेयर आपकी ऊपर है और ये ऑरेंज आपका नीचे है। ऑरेंज को उठा के यहाँ ड्रैग करके मैं ऊपर ले आता हूं तो ये देखें आपका ऑरेंज जो है तो वो ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों क्विक सिलेक्शन टूल था। अच्छा दोस्तों, ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने मैजिक वॉन्ड टूल को थोड़ा सा देखा, क्विक सिलेक्शन टूल को हमने थोड़ा सा देखा कि ये कैसे काम करते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे होता है। देखें फोटोशॉप में आपको पता है कि आपका ज्यादातर काम क्या होता है, इमेज एडिटिंग का होता है। ठीक है, तो इमेज एडिटिंग में दो चीजें अहम होती हैं। एक होता है किसी चीज की सिलेक्शन बनाना। ठीक है, आप उसको सिलेक्ट जब करोगे तो उसका बैकग्राउंड रिमूव करोगे या उसमें कुछ एडिटिंग करोगे। और दूसरा अहम काम होता है कि कलर्स की थीम को चेंज करना। ठीक है, तो एडिटिंग में ये दो मेजर काम होते हैं, एक किसी चीज की सिलेक्शन बनाना और एक कलर थीम को चेंज करना। तो इसीलिए फोटोशॉप ने इन दो कामों के लिए बहुत ज्यादा टूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब चीजों को सिलेक्ट करने के 7-8 तरीके हैं। ठीक है, तो 4-5 तो हमने सीख लिए, 2-3 थोड़े एडवांस लेवल के हैं तो वो आगे जाके हम सीखेंगे कि उनसे हम सिलेक्शन कैसे बनाते हैं। एक पेन टूल वाला तरीका है, एक चैनल वाला तरीका है, एक रिफाइन एजेस वाला तरीका है। ठीक है, तो अभी 3-4 मेथड हमारे रह गए हैं। ठीक है, वो एडवांस लेवल के हैं और हम आगे जाके उनको देखेंगे कि उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज।